हम यहाँ सेकेंड केस में डिस्कस करेंगे पुली प्लस स्टिंग का मोशन साइमल्टेनियसली। इसके फर्स्ट केस में मैंने क्या डिस्कस किया, पुली को मैंने फिक्स किया था और स्टिंग को मैंने मूव किया था पुली का। अब हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं पुली भी आपके पास मूव करेगी, सपोज यहाँ पे अपवर्ड केस में मूवमेंट दिखाएंगे और पुली के रेस्पेक्ट में स्टिंग भी मूव करेगी, है ना। तो उसके जो कंबाइंड इफेक्ट कैसे होते हैं वो मुझे डिस्कस करना है। तो हम इसको प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन से दिखाएंगे वन बाई वन इफेक्ट क्या होता है। पहले हम पुली को फिक्स रखेंगे, स्टिंग का मोशन दिखा देंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टिंग को फिक्स कर देंगे पुली के साथ, पुली का मोशन दिखाएंगे, वो हमारे पास रिलेटेड मोशन एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए कौन सा हम केस लिख रहे हैं। पहले सपोज दैट आपके पास यहाँ पुली को मैंने फिक्स किया है, बोथ पीस स्टिंग के बोथ पीस इक्वल लेंथ के यहाँ पे सोके और इसे पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 आपकी अटैच्ड है। अब हम क्या करें स्मॉल टाइम dt में सपोज ये आपके पास पुली फिक्स मैंने यहाँ कंसीडर की है और स्टिंग आपके पास मूव कर रही है। ये पीस आपके पास अपवर्ड शिफ्ट हुआ, ये पीस आपके पास डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। यहाँ पर देखो मूवमेंट देखिए, स्टिंग के रेस्पेक्ट में एक्चुअली जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप से होती है। सपोज करिए कि हमने स्टिंग के ऊपर अपना हमारे पास ये जो हैंड है ये हम इसको स्टिंग ट्रीट कर लें और यहाँ से मूवमेंट कैसा हुआ, एक पीस देखिए इस टाइप से जा रहा है, तो ये पीस अप जा रहा है, तो दूसरा पीस आपके पास डाउन जा रहा है स्टिंग को टाइट मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये पोजीशन हमने देखा थी। तो आपने देखा कि जितना पीस ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा इसके रेस्पेक्ट में पुली के रेस्पेक्ट में जितना पीस ये टूवर्ड द पुली जाएगा, पुली के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट उतना ही अवे जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि पुली मैंने अभी क्या फिक्स ट्रीट किया है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी उतना डिस्प्लेस करेगा और ये भी अर्थ के रेस्पेक्ट में इस साइड में। अब बोर्ड पे जो फिगर दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में आ जाती है, अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइनली ट्रांसफर हो जाती है। हमने यहाँ पे क्या ds प्राइम किसको थिंक किया, इस पुली के रेस्पेक्ट में, इस फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में और सेकंड पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस साइड में था। अब हम इसके आगे का केस डिस्कस करेंगे, वो उसमें क्या हम लेंगे पुली का मोशन भी काउंट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पुली का भी मोशन काउंट किया है। अभी तक क्या था, पुली मैंने फिक्स काउंट की थी, पुली के रेस्पेक्ट में स्टिंग को मूव करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टिंग को पुली के साथ क्लैंप कर दिया है और पुली को भी आप मूव करा रहे हैं, पुली को मूवमेंट दे रहे हैं और स्टिंग कैसे पुली के साथ फिक्स हो गई, पुली के साथ स्टिंग अटैच हो गई है और पुली का मूवमेंट इस पुली के रेस्पेक्ट में अब मोशन नहीं हो रहा है स्टिंग का, मतलब सिर्फ पुली मूव करेगी और पुली के साथ स्टिंग इस पोजीशन में जो भी है वही सेम पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, पुली आपके पास अपवर्ड डिस्प्लेस हो गई ds नॉट, इसके रेस्पेक्ट में ये ds नॉट है, अर्थ के रेस्पेक्ट मेरा अर्थ ऑब्जर्वर है, अर्थ के रेस्पेक्ट में मैंने पुली को डिस्प्लेस किया है अपवर्ड कितना ds नॉट। पुली के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से देखिए इक्वल एंड अपोजिट, पुली के रेस्पेक्ट में दिस एंड टुवर्ड्स द पुली, दिस एंड अवे फ्रॉम द इक्वल एंड अपोजिट, पुली के रेस्पेक्ट में ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट है और यहाँ पर पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना है ds नॉट, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं ये पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया ds1, क्योंकि इस फिगर पर जो बोर्ड पर जो आपके पास प्लॉटिंग पार्ट है वो किसके रेस्पेक्ट में है, अर्थ के रेस्पेक्ट में। पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट ds1 है, पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट ds2 आपके पास। क्या ये इक्वल एंड अपोजिट है, नहीं, इनकी मैग्नीट्यूड दिस मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन दिस मैग्नीट्यूड, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ds नॉट की वैल्यू कितनी। अभी न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो इस समय आप देख रहे हैं ds1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ds2 है और डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी हम पुली के रेस्पेक्ट में वर्क करते हैं तो ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट आता है, पुली के रेस्पेक्ट में दिस एंड टुवर्ड्स द पुली जाएगा, दिस एंड अवे फ्रॉम, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे तो इस समय इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं दिस पॉइंट आपके पास मूविंग अपवर्ड है कितने ds1 एंड दिस पॉइंट आपके पास यहाँ से कितना इफेक्टिवली मूव किया ds2। तो ये हमारे पास रेफरेंस लाइन थी। इस समय हमारे पास यहाँ दोनों पार्टिकल यहाँ पर थे अर्थ के रेस्पेक्ट में और फाइनल जब स्टिंग और पुली का दोनों का मोशन मैंने काउंट किया तो फाइनल पोजीशन आपके पास फर्स्ट पार्टिकल की यहाँ पर है, सेकंड पार्टिकल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्टिकल कितना हो, यहाँ से यहाँ था ds1, फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेकंड पार्टिकल का यहाँ से यहाँ पर है। तो अब देख रहे हैं अभी यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट नहीं, अब इसको एनालिटिकली देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रेफरेंस फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, हमने रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत डिटेल इस पर डिस्कस किया था। हम एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन टू डिफरेंट फ्रेम का यूज करना चाह रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं ds
दिस इज इक्वल टू ds नॉट प्लस ds प्राइम। हमने टू रेफरेंस फ्रेम चूज किए, एक ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, दूसरा आपके पास पुलिस से ऑब्जर्वर अटैच है उस रेफरेंस फ्रेम को चूज किया। इनके आपस में काइनेमेटिक पार्ट मींस यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट पार्ट का रिलेशन देख रहे हैं। ds का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ds नॉट का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग फ्रेम, यहाँ पर कौन सा पुली फ्रेम है या सिंपल हम इसको पुली कह सकते हैं। ds प्राइम का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू पुली फ्रेम मींस दिस फ्रेम। अब ये वेक्टर फॉर्मेट में है। अब हम यहाँ पर किसी भी एक्सिस के अलोंग वर्क करते हैं, जैसे हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया है, तो अब हम वेक्टर साइन को रिमूव कर देंगे, तो अपवर्ड जितने भी डिस्प्लेसमेंट होगी उनको हम पॉजिटिव साइन देंगे, डाउनवर्ड जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे उसको नेगेटिव साइन कन्वेंशन हम यूज करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल के पास इफेक्टिव मोशन कितना है, हम इसको कितना निकालना चाह रहे हैं, ds1 ds1। आप देखिए ds1 के बाद ds नोट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये अपसाइड में मींस पॉजिटिव, इस अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन कैसी पॉजिटिव है, तो ds नोट पॉजिटिव के साथ। और आप देखें कि इस पुली के रेस्पेक्ट में आप यहाँ से देखिए, पुली के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब क्योंकि मैंने पुली से जो ऑब्जर्वर अटैच किया उसकी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किया, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, ये ऑब्जर्वर आपके पास यहाँ भी अटैच, इसके रेस्पेक्ट में दिस पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया अपवर्ड, ds प्राइम। ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव प्लस ds प्राइम। इसी टाइप से सेकंड पार्टिकल ds2, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, पहले आपके पास पुली का सेम है ds नॉट, और पुली के रेस्पेक्ट में दिस पार्टिकल कितना डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया, इसके लिए हमारे पास साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, माइनस ds प्राइम। अब आप फाइनल वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पर दोनों ds1 के डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पुली का डिस्प्लेसमेंट प्लस पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट, पुली का डिस्प्लेसमेंट प्लस पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एडिटिव है। लेकिन पार्टिकल 2 में क्या है, आपके पास पुली डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। फिगर में आप चेक कीजिए, यदि हम फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ds प्राइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैग्नीट्यूड ग्रेटर है किसके रेस्पेक्ट, ds नॉट से। इसका मतलब जब हम यहाँ पे ये माइनस साइन हैंडल करें, टोटल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब ds2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, किसके आपके रेस्पेक्ट में, नेगेटिव का मीनिंग है डाउनवर्ड। ओके, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ds1 ds2 के यहाँ से जो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास एडिटिव है, यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है, सेम वैल्यू, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में सेम होना जरूरी नहीं है। अब हम इसका सेकंड केस देख रहे हैं। हमने जब पुली को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर हमने ds नॉट डिस्प्लेस किया, सेकंड केस में फिर हम एक ds नॉट डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे कुछ डिफरेंट है और इसकी वैल्यू हम बता रहे हैं। सपोज दैट ये वैल्यू आपके पास ds नॉट और दिस ds नॉट इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे ड्राइंग की है, इक्वल टू ds प्राइम। ds प्राइम हमने यहाँ पर पुली को डिस्प्लेस किया है, वो उतने डिस्प्लेस किया कि पुली के रेस्पेक्ट जितना हम स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस इक्वेशन में फिर आइए, ds1 की वैल्यू कितनी होगी, ds नॉट की वैल्यू कितनी, ds प्राइम है, और प्लस ds प्राइम कितनी वैल्यू होगी, 2ds प्राइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ds प्राइम डिस्प्लेसमेंट है उससे ठीक डबल आ गया। लेकिन ds2 की वैल्यू कितनी होगी, आप देख रहे हैं कि ds नॉट और ds प्राइम की वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ds नॉट इक्वल टू ds प्राइम। यदि हम ds प्राइम सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप देख रहे हैं ds2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो आप एक बहुत क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल 1 पार्टिकल एक अप जा रहा है, दूसरा डाउन जा रहा है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। इस केस में कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल अप जा रहा है, सेकंड पार्टिकल आपके पास रेस्ट पे अपीयर हो रहा है। आपकी पॉसिबिलिटी देखिए, ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है, ये आपके पास सेकंड पार्टिकल। अब हम एक थर्ड पॉसिबिलिटी और डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉसिबिलिटी इसकी देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैं डिस्प्लेसमेंट पुली डिस्प्लेसमेंट ds नॉट चूज कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास है ds प्राइम से मैंने ग्रेटर चूज किया।
हम स्मॉल टाइम dt में जो मैं डिस्प्लेसमेंट्स पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 और पुली इनकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। बेसिकली हम पुली की वैल्यू को स्मॉल टाइम dt में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए ds0 की वैल्यू कितनी है, ds प्राइम से ग्रेटर है। अब आप इस यहाँ पर देखिए ds1 की वैल्यू कितनी होगी, ds1 इस फिगर में देखिए ds1 इक्वल टू ds0 प्लस ds प्राइम। इसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास ds प्राइम प्लस ds0 इसकी आपके पास इक्वल आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी 2ds प्राइम से कुछ ग्रेटर होगी। इस केस में आपने कितना देखा 2ds प्राइम था। इस केस में आपके पास क्योंकि आप देखते और भी एडिटिव वैल्यू आ रही है, जितना भी यहाँ से लेके इस यहाँ से एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन सेकंड पार्टिकल में आप देखिए यहाँ पर सेकंड पार्टिकल रेस्ट अपीयर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू होगी ds0 की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी ds प्राइम, तो दिस टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ds2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो आप अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में जब भी आप स्टडी करेंगे तो हम श्योर नहीं होते हैं कि बोथ पार्टिकल्स जो आपके पास हैं उनके डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं। एक पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है, दूसरा का डिस्प्लेसमेंट अप हो सकता है। तो एक पार्टिकल अप जा रहा है, दूसरा डाउन भी जा सकता है। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन एक बात क्लियर है, जब भी हम पुली की रेस्पेक्ट में काम करें, ऑब्जर्वर अटैच्ड पुली, ऑब्जर्वर की एक्सिस पे अटैच है, वो श्योर है कि स्टिंग उसके ऊपर पुली के ऊपर किस टाइप से पास होगी। जैसे हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर हमारे पास ये पुली है, इसके ऊपर से आपके पास ये स्टिंग है, यदि इसका मोशन दिखा रही है, देखिए स्लो मोशन आप देखिए, यदि हमारे पास ये फिंगर अप जा रही है तो इस साइड का जो हमारा हाथ है वो डाउन जा रहा है। तो पुली के रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं और पुली का मोशन भी प्रोवाइड कर, तब भी आपके पास वही फीलिंग आएगी। ये फिंगर अप जा रहे हैं तो इस साइड का पोर्शन डाउन जाएगा। तो पुली की रेस्पेक्ट में ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट है। अर्थ के रेस्पेक्ट में हम श्योर नहीं है इक्वल एंड अपोजिट आएगा या वैल्यू डिफरेंट आएगी, कितनी वैल्यू आ रही। तो मैंने यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती वो सभी काउंट कर ली। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में इन जनरल इन पार्टिकल को आप एनालाइज मत करिए। जब भी आपको अननोन चूज करना पड़े तो आपको किसके रेस्पेक्ट में चूज करिए, पहले पुली के रेस्पेक्ट में अननोन ए चूज कर लीजिए, एक्सेलरेशन पॉइंट से वेलोसिटी पॉइंट v चूज करिए, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ds प्राइम चूज कर लीजिए और फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके हम अर्थ में कन्वर्ट करेंगे।